19 जुलाई को क्राउड स्ट्राइक के एक गलत अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस तकनीकी दिक्कत की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इसी कड़ी में अधिक जानकारी लेते हुए हमारे संवाददाता भोपाल एयरपोर्ट पे पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट पर भी पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स हमारे सामने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत बिहानी है। मैं भोपाल में अपना रोका करने आया कलकत्ता से और आज हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मैं इंडिगो, मोदी जी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें रुकने की जगह दो, हमें अकोमोडेशन दो। सर, हम भी टैक्स पे करते हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हमें होटल और अच्छी जगह रुकने के लिए और खाना पीना सब मिलना चाहिए। सर, लोग आप लोग हैं? 50 जने हैं, मेरी परिवार, इतने सब भीड़ हो रखी है अंदर में। प्लीज़ सर, हमें कहाँ से कहाँ जाना है? भी भोपाल से कलकत्ता जाना है। कलकत्ता कनेक्टिंग फ्लाइट लखनऊ की। कनेक्टिंग फ्लाइट लखनऊ की है। तो कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? अब आगे क्या प्लान है? मेरी परेशानी तो है ही नहीं। आगे क्या होगा अब? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कलकत्ता से भोपाल आए थे अपना रोका करने के लिए। पूरा परिवार साथ में है, 50 लोग हैं और अब ये मैसेज आया है कि आपकी जो लखनऊ से कलकत्ता की फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। इसी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इंडिगो को इसका हर्जाना देना चाहिए। इस तरह से कैंसिल कर दी गई है तो हमें रुकने के लिए कम से कम हमारी कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। वहीं हमारे संवाददाता ने और लोगों से बातचीत की, तब एक यात्री का कहना था कि सिस्टम में खराबी आई है लेकिन संबंधित अधिकारी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर भी कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पैसेंजर्स हमारे साथ हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम भार्गव है। मेरी बेटी यूएस जा रही है, तो फ्लाइट लेट होने के सड़क पे भी जाम लगा था। वहाँ से ट्रैफिक जाम, मुश्किल से समस्याएं सहन कर। इंडिगो की फ्लाइट लेट होने के कारण मेरी यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगी, फिर दिल्ली से मुझे लंदन जाना है, फिर लंदन से मुझे यूएस जाना है। तो फिर इनके कारण मेरी वहाँ की फ़्लाइट तो लेट होगी ना। मेरी कोई फ्लाइट कैंसिलेशन का कोई मैसेज आपको अभी तक? कुछ मैसेज नहीं है। क्योंकि यहाँ से अभी हम कुछ पैसेंजर से बात कर रहे थे जिन्हें कलकत्ता जाना है, तो लखनऊ से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उनकी वो कैंसिल हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट में जो सर्वर का प्रॉब्लम आया, वहाँ से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसका कुछ भी अभी पता नहीं चल रहा है कि वो ऑन टाइम पर है। वो ऑन टाइम पर। हाँ, हमने घर से चलने के पहले हमने कन्फर्म किया था, लेकिन उन्होंने यही बताया राइट टाइम है। ठीक है, तो अभी ऑफिशियल कोई आपको जानकारी नहीं है, जब सब कुछ एज इट इज़ है। कुछ अभी कुछ बता ही नहीं रहे वो लोग। इसके कारण हमको बहुत टेंशन होगा क्योंकि हमको बहुत सारी फ़्लाइट्स पकड़नी है और इस डिले के कारण वो फ़्लाइट्स के लिए हमको रश करना पड़ेगा, तो बहुत टेंशन होगा। देखिए, तो फ़्लाइट को लेकर अभी क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया है एयरपोर्ट की ओर से कि आखिरकार फ़्लाइट कोई कैंसिल हुई है, क्योंकि ये जो पैसेंजर हैं इन्हें भोपाल से यूएस जाना है। पहले भोपाल से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से लंदन और लंदन से यूएस। काफ़ी फ़्लाइट्स हैं जो कनेक्टिंग है, मगर अभी तक इस बात की एक तरह से उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी फ़्लाइट कैंसिल हुई है और कौन सी नहीं। तो वहीं जब हमारी टीम ने भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर से बातचीत की और समस्या के तह तक जाने की कोशिश की, तो डायरेक्टर ने बताया कि भोपाल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है। यहाँ इंडिगो के सर्वर में जरूर दिक्कत आई है लेकिन फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। हमारे एसएच भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं हुई है। अभी तक की जितनी फ़्लाइट्स थी सभी से आई हैं और सामान्य रूप से गई हैं, उसमें कोई डिलेड नहीं है। डिलेड फ्लाइट ऐसी हुई नहीं है। यह मतलब इंडिगो ने बताया है कि इंडिगो के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, जो कि सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट को जो बताया जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, उसके कारण उनके अब इंडिगो का सॉफ्टवेयर रन कर नहीं पा रहा है। तो उसके ना रन करने की स्थिति में जैसे पहले होता था मैनुअल सिस्टम से काउंटर में बोर्डिंग पास इशू करके फ़्लाइट्स जा रही हैं। तो अभी तक जितनी फ़्लाइट्स हुई हैं पूरे उसी के माध्यम से हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, दो चीज़ें, एक कस्टमर है और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है, दोनों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे हमको अभी तक भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम एयरपोर्ट का एयरक्राफ्ट से ऑपरेशन से रिलेटेड पूरी चीज़ें दिक्कत, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो को जो वो प्रॉब्लम्स आती है तो मैनुअल सिस्टम में करने के लिए हमने बोला उनको कि जितने अधिक से अधिक काउंटर ओपन कर सकें, क्योंकि अभी मैनुअल में पहले क्या होता है, ई बोर्डिंग पास आपको इशू हो जाता तो आप सीधे सिक्योरिटी में, अगर आपके पास चेक इन बैगेज नहीं तो आप सीधे सिक्योरिटी में जाके उसमें जाते थे। अभी क्या होगा कि अगर आपके पास ई बोर्डिंग पास इशू नहीं है, नहीं अवेलेबल है, नहीं हो पा रहा है, तो आप काउंटर पे जाएंगे, काउंटर में बोर्डिंग पास इशू होगा।
तो जैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लिहाजा फ्लाइट चार्ट पर नजर डालें तो वहां पर भी तमाम फ्लाइटें अपने समय के अनुसार चल रही थीं। देख रहे हैं जहां पर कई फ्लाइट्स आपको दिखाई दे रही होगी इस स्क्रीन पर, और लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु जितनी भी ज़्यादातर फ्लाइट्स हैं वो ऑन टाइम ही चल रही है, यानी कि स्थिति इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट की सामान्य है। मुंबई की फ़्लाइट ज़रूर रद्द हुई है, मगर उसका कारण कुछ और बताया जा रहा है। इस पूरे सॉफ्टवेयर में जो खामी आई है, खराबी आई है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बदलाव ज़रूर इस एयरपोर्ट पर हमें देखने को मिला कि जो भी पैसेंजर्स आते थे अब मैन्युअली अपना चेक इन करवा रहे हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट से कुल 38 फ़्लाइट्स अलग अलग शहरों में जाती है। ज़्यादातर फ़्लाइट्स चली रही है, कोई कैंसिल नहीं है। ये बात सही है कि विलम्ब से यानी कि लेट फ़्लाइट्स ज़रूर चल रही है। कुछ ऐसे भी पैसेंजर्स हमें मिले जिन्हें कोलकाता जाना था, जो लखनऊ तक तो भोपाल से पहुंच रहे थे, मगर लखनऊ से उनकी फ़्लाइट कैंसिल की गई थी। तो इस तरह की परेशानियों से भी पैसेंजर्स भोपाल एयरपोर्ट पर परेशान होते हुए दिखाई दिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।